बदली हुई रुत का बदला हुआ परिंदा हूँ मैं, हैरानी तो ये है कि हर मौसम में ज़िंदा हूँ मैं। इसी जज्बे के साथ आज 13 मई 2020 का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 11 मई टू 17 मई 2020 की रीडिंग के बारे में आपको बताऊंगी। आज हम लोग बात करेंगे फायर साइन की और एयर साइन की। फायर साइन होते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एयर साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो चलिए सबसे पहले आज जो कार्ड निकालने जा रहे हैं वो है एरीज के लिए। देखते हैं ये वीक एरीज के लिए कैसा रहेगा। एक और इसका कार्ड निकालती हूँ, क्लैरिफिकेशन। ओके, सो दिस कार्ड सेज, दिस इज़ द गणेशा कार्ड, जो कि एक बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है। इसका मतलब है अभी तक आपकी जो परेशानियां या ऑब्स्टिकल्स आपके काम में आ रहे थे, सो आई सी दे विल बी क्लियरिंग अप, और एक डिवाइन पावर की आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और गाइडेंस मिलेगी कि आगे आपको कैसे करना चाहिए, या जहाँ भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, यू विल बी गेटिंग डिवाइन गाइडेंस। एंड द कार्ड नेक्स्ट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसका हम एक क्लैरिफिकेशन और कार्ड निकालते हैं। What does it want to say? So here I've got Ace of Pentacles. So this says कि अभी मान लीजिए अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल, इमोशनल एंड जो मे बी अगर आप स्ट्रेस में हैं या आपकी तबीयत नहीं ठीक है, सो यू विल बी फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि जैसे ये गणेशा कार्ड आया है, इसका मतलब है कि डिवाइन गाइडेंस है। सो दिस इज़ इट। दिस ऑल्सो मीन्स कहीं ना कहीं आपको एक ऊपर वाला आपको एक मौका देगा अपनी सिचुएशन को संवारने के लिए। अब चलते हैं लियो। ये भी लियो के लिए कैसा रहेगा। वाह, लियो का भी गणेशा कार्ड निकला है। सो उनकी भी अगर कहीं कोई काम रुक रहा है, कहीं दिक्कतें आ रही हैं, काम बनते बनते रह जा रहा है, तो उनको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। प्रोटेक्शन भगवान का और गाइडेंस भी कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मिलेगी कि आपको कैसे अपनी मुश्किलों से निकलना है। So this is a page of pentacle. इसका मतलब ये भी है कि आपको जो सिचुएशन है उसको स्टडी करके और तब आपको रास्ता मिलेगा कि कैसे आप अपने बिज़नेस को और अपनी, या तो आपके बिज़नेस से कंसर्न है ये ऑब्स्टिकल्स, या फिर आपकी रिलेशनशिप से हैं, तो जो भी है आपको हो सकता है अगर उसमें रिसर्च करेंगे इस प्रॉब्लम में, तो फिर आपको उसका सल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। और एक ये भी एक चीज़ हो सकती है कि मे बी अ यंग पर्सन विल हेल्प यू कम आउट ऑफ दो सिचुएशंस। ये लियो का हो गया। चलिए अब सैजिटेरियस का देखते हैं।
ओके, सो सैजिटेरियस का ये वाला कार्ड आया है. दिस इज द सैजिटेरियंस आर feeling sad about something. कोई सिचुएशन है या रिलेशनशिप है या कोई भी चीज़ जो उनके साथ अभी हो रहा है, सो दैट इज़ कमिंग टू एन एंड और एक नई शुरुआत होगी. ये आपको समझना चाहिए. अगर कुछ ख़त्म हो रहा है, ये एक नियम है, अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो उसकी नई शुरुआत भी होगी ज़रूर. सो प्लीज़ डू नॉट टेक इट एज अ नेगेटिव कार्ड. दिस इज़ इन अ वे अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि एक जो है आपका जो हर्टफुल पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है एंड नाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग. एंड आई वुड सजेस्ट कि सोच समझ के एक अच्छी शुरुआत करिएगा. अब इसका क्लैरिफिकेशन देखते हैं. सो दिस इज़ रिलेटेड टू अगेन 5 ऑफ पेंटिकल आया है. 5 ऑफ पेंटिकल मतलब है शायद जो आपकी या तो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं चल रही थी या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस में गुज़र रहे थे. तो दिस इज़ कमिंग टू एन एंड नाउ और अब आप एक नई शुरुआत करेंगे. चलिए फिर अब बात करते हैं एयर साइन की. एयर साइन सबसे पहले लेते हैं जेमिनी. ओके, जेमिनी का जो कार्ड खुला है सेन गार्डन, इसका मतलब है they have to go inside, they have to meditate, they have to sort out whatever is going around them by going inwards. इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड खोलती हूँ. सो दिस इज़ टेम्परेंस. इसका मतलब ये है कि आपको अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बैलेंस बनाना पड़ेगा. आपके ऊपर एक भगवान की कृपा तो है ही है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है. इस समय में आप प्लीज़ अपनी इमोशनल और मेंटल स्टेट को बैलेंस करके रखिए, तभी आप इस टाइम से निकल सकते हैं. या जो भी सिचुएशन है, जो भी आपके साथ अभी हो रहा है, उससे आप निकल सकते हैं सिर्फ बैलेंस बनाकर अगर चलेंगे तो. अब लिब्रा. लिब्रा का जो कार्ड निकला है दैट इज़ अबाउट, अगर उनको अभी कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, उनका ये हिडन पाथ निकला है, अगर उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है तो आई थिंक थोड़ा मेडिटेट करें उस चीज़ पर, तो ज़रूर उनको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा. दे हैव टू ट्रस्ट दैट इंट्यूशन एंड ये देखना होगा उनको कि कैसे वो आगे अपना काम निकाल सकते हैं. और उनका जो क्लैरिफिकेशन कार्ड आया है वो है टेम्परेंस. सो दिस ऑल्सो सेज कि अगर वो अपने
दिमाग को बैलेंस रखेंगे और अपने क्या कहते हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को भी अगर वो बैलेंस करके रखेंगे तो उनको ज़रूर रास्ता आगे का मिल जाएगा। अब देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या कार्ड निकलता है। Now this is purification card. This means कि अगर उनको कोई भी चीज़ बुरी लग रही है तो उनको अपने आप को इमोशनल क्लेंजिंग की उनको ज़रूरत है। प्लीज़ टेक अ बैक सीट, रिलैक्स करिए और अपना स्ट्रेस जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है प्लीज़ अपने आप को उन चीज़ों से अलग करिए एंड ट्राई टू काम योरसेल्फ एंड कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर पीस खोजना पड़ेगा और यही आपको इस स्थिति से जिसमें आप अभी गुज़र रहे हैं इस स्थिति से आपको यही निकाल पाएगा आप अगर अपने अंदर पीस ढूंढेंगे। So this is once the emotional healing starts, then I think you will be full of energy and you will look at things from a different perspective, which will definitely lead to your progress. तो इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मेरे को मेल कर सकते हैं madhurtg@gmail.com पर और अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कुछ कमेंट लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।